दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी कॉकरोच पार्टी के साथ मिलकर के पूरे देश के स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है। कॉकरोच पूरे भारत में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के स्कूल ठीक कराने को लेकर बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में आपने बवाल देखा होगा, जहां गांव वालों ने इन कॉकरोचों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ऐसा कॉकरोच पार्टी का आरोप है। गांव वाले कह रहे हैं कि ये खुद से अपने लोग लेकर आए थे, खुद अपनी गाड़ियां तोड़ दी ताकि इनको अटेंशन मिल सके। बहरहाल स्कूलों के नाम पर बवाल है। केजरीवाल स्कूल ठीक करने की बात कर रहा है और इनको केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भेजा जा रहा है। केजरीवाल अपनी मीडिया टीम को उत्तर प्रदेश समेत उन राज्यों में भेज रहे हैं जहां बीजेपी सरकार है, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब, वहां के स्कूलों का सच आज तक जैसे बड़े चैनल ने दिखाया। और ताज्जुब की बात यह कि अजीत अंजुम, जिनको माना जाता है कि वो तो आम आदमी पार्टी के ही हैं, वो तो कांग्रेस के ही हैं, क्योंकि बीजेपी की कभी तारीफ उनके मुंह से नहीं सुनी है और वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उन्हीं को एक्सपोज करते हैं। लेकिन अजीत अंजुम ने भी बाकायदा दैनिक भास्कर की एक न्यूज के हवाले से स्कूल के बारे में सवाल उठा दिया। सवाल उठाया अजीत अंजुम ने तो संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, बौखला गए। उनको यह तक कह दिया कि आप तो जो है बिकाऊ पत्रकार हैं। अब इस पर अजीत अंजुम कैसे चुप रह जाते? एक आदमी जो जाना ही लेफ्ट मीडिया के लिए जाता है, जिसको बीजेपी वाले हमेशा से ये कहकर कोसते आए हैं कि भाई ये आदमी तो इरादतन भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यों को टारगेट करता है। और इस तरह से ये हमेशा हमने देखा है कि राहुल गांधी का फेवर खुलकर, केजरीवाल का फेवर। ऐसा यदि आदमी जिसका जीवन ऐसे न्यूज करते हुए बीता हो, सोचिए कि उसको अगर कोई आपिया ये कह दे कि आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। तो भाई अजीत अंजुम ने भी सवाल पूछा। अब उस बड़े चैनल ने भी पंजाब का रुख किया, क्योंकि जो आदमी पूरे देश के स्कूलों पर सवाल उठा रहा है, अरविंद केजरीवाल, तो ये तो एक पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि कम से कम पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है उसका हाल तो देख लें। केजरीवाल दिल्ली में रहे और दिल्ली में अब मार्च के महीने में रेखा गुप्ता आई हैं। अभी समझ लीजिए उनको 6 महीने करीब हुए हैं। अब ये 6 महीने पूरे नहीं हुए तो सौरभ दास दिल्ली के कुछ स्कूलों में गया। अब वो तो ये भूल गया कि रेखा गुप्ता तो 6 ही महीने हुए हैं। उनके आका जो हैं वो तो यहां 10 साल राज कर गए। तो भाई क्या करो, देखो तो सही, बिल्डिंग दिखा रहे हैं टूटी फूटी। और केजरीवाल को समझ में आया होगा ये तो अपनी पोल पट्टी खोल रहा है। अरे भाई वीडियो डिलीट करो। ये वीडियो डिलीट करके भाग गए और सवाल यहीं से उठता है कि ये जो कॉकरोच पार्टी के लोग हैं, ये पंजाब क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बिलों में क्यों छुप गए हैं? जब बड़े बड़े चैनल पंजाब के बदहाल स्कूलों को दिखा रहे हैं, जब अजीत अंजुम जैसे पत्रकार पंजाब के स्कूलों पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये जो कॉकरोच पार्टी वाले हैं इनका तो विश्वास अजीत अंजुम पे ही है। मैं देख रहा था जंतर मंतर पे जब इनका आंदोलन चल रहा था, मेरे जैसा पत्रकार वहां जाकर खड़ा हो जाए तो कहते थे गोदी मीडिया आ गया, भगाओ इसको। और अजीत अंजुम आए तो उनका सब स्वागत कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। यही है असली पत्रकार। और आज जब वो पत्रकार सवाल कर रहा है कि भाई पंजाब के स्कूलों पर आप जो कह रहे हो हमारे स्कूल तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं, और मेरे पास एक रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की जिसमें कहा गया है कि बदहाल है, तो भाई आप मुझे जानकारी दे दो, अगर अच्छे होंगे तो मैं उस पर न्यूज बना दूंगा। पूरी आम आदमी पार्टी और कॉकरोच पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। जवाब देंगे क्या? अजीत अंजुम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तो भाई सीनियर पत्रकारों ने पोल खोलना शुरू किया, तो भाई अब मामला पूछा तो जाएगा। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, अभिजीत दिपके जी, सौरभ दास जी, आशुतोष रांका जी, जरा बताएं कौन से बिल में छुप गए भाई? कौन से बिल में हो? जाओ ना पंजाब। आज तक ने न्यूज दिखाई ना, अजीत अंजुम ने सवाल पूछा ना, तो आपको राजस्थान में ही जाना है, आपको उत्तर प्रदेश में ही जाना है, आपको केवल उन राज्यों में जाना है जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर ये तो प्रूव हो गया ना
कि आप केवल आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है उस राज्य में नहीं जा रहे हो, इसका मतलब आपकी मिलीभगत है। यही तो हम शुरू से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ही ये पुराने कार्यकर्ता, आज के भी कार्यकर्ता हैं, ये केवल झूठ बोल रहे थे, हमने तो आम आदमी पार्टी छोड़ दी जी, अब तो हम छात्रों की बात करने आए हैं। और ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये तो जेनजी की एक पार्टी है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल के बहुत सारे, कॉलेज के बच्चे जाने वाले ये सोचकर कॉकरोच पार्टी के जंतर मंतर के प्रदर्शन पर आ गए और ये कह रहे थे, मैंने खुद सुना है, कह रहे साहब ये तो गैर राजनीतिक पार्टी है, ये तो पार्टी है ही नहीं, ये तो रजिस्ट्रेशन अभी इन्होंने कराया ही नहीं, ये तो छात्रों का आंदोलन है। कॉकरोच पार्टी तो छात्रों की पार्टी है, राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक है। अब वो सब देख रहे हैं और अब सब देख लो। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के युवाओं, समझो कि आपका किस तरह से दुरुपयोग जंतर मंतर के नाम पर नीट परीक्षा को लेकर किया गया, आपका मूर्ख बनाया गया। यह कॉकरोच पार्टी आम आदमी पार्टी ही है, उन्हीं के लोग हैं और ये सब झूठ बोल रहे थे, हमने तो पार्टी छोड़ दी, इस संघ तक था, इस संघ तक ना, आज भी एक ही है। ये तो नाटक नौटंकी होती है तो धोखा देने के लिए। आपको बता दूं, जो आज तक ने दिखाया छत से टपकता पानी, धर्मशाला में पढ़ने को बच्चे मजबूर, ये सवाल पूछा है। संगरूर जिले का बेनड़ा गांव है और वहां हालत बहुत खराब है। 1.5 साल से गांव वालों ने धरने और प्रदर्शन तक कर दिए। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, केजरीवाल वहीं बैठा है, मनीष सिसोदिया वहीं बैठा है। भाई आप दिल्ली की बात करते थे, दिल्ली का फ्रॉड भी रेखा गुप्ता की सरकार आई तो खुला कि जिन स्कूलों को मॉडल स्कूल बताया जा रहा था उनकी तो छत टूट टूट के गिर रही है। हमने देखा आशीष सूद जी को, वो दिखा रहे थे मीडिया को ले जाकर, देखो ये छत टूट रही है। कौन सा स्कूल वर्ल्ड क्लास भाई, खाली मीडिया में खबरें बनाकर, मीडिया को विज्ञापन देकर अपनी तारीफ कराते रहे और पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए, आप सोचो ना, ये कह रहे थे हमारी तो खबर विदेश में छपी है। अब पैसे देके छपवाई या खुद छापी तो वो मूर्ख था छापने वाला क्या, जिसको ये नहीं दिखा कि भाई छत जो है कच्ची है, टपक रही है। क्लासरूम, बाथरूम को क्लासरूम बता दिया केजरीवाल ने, ये कलाकारी दिल्ली में की। तो पंजाब की चीजें सामने आ रही है। संगरूर जिले का जो बेनड़ा गांव का प्राथमिक स्कूल है, आप सोचिए 1971 में बना हुआ, जर्जर हालत है। तो भाई छत ना गिर जाए, और इसीलिए परिवार वालों ने क्या किया भाई, अपने बच्चे भेजने बंद कर दिए। हम ऐसे स्कूल में क्यों भेजें, पता नहीं कब पूरा स्कूल भर भरा के बच्चों के सिर पे गिर जाए। तो बच्चों ने शिफ्ट किया। अब इसके बाद में ये हुआ कि धर्मशाला में स्कूल शिफ्ट कर दो, तो धर्मशाला में पढ़ने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ अजीत अंजुम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं, आप बेस्ट स्कूल की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल, ये फजलका की बात कर रहे हो आप, और वो फजलका की बात में ये कह रहे हैं कि आप जिस वर्ल्ड क्लास की बात कर रहे हो वहां केवल एक कमरा बनाया हुआ है क्लास, और वो भी ये कह रहे हैं कि भैया वहां जाने आने के रास्ते नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी और ये कॉकरोच पार्टी केवल युवाओं को झूठ बोलकर लगाकर केवल भारतीय जनता पार्टी से ये फैलाना चाहते हैं कि बीजेपी के जो शासित राज्य हैं वहां हालत खराब है। कॉकरोचों को आपने देखा, ये कह रहे थे जब जंतर मंतर पे बैठे थे, बड़े जोश में थे, हमने तो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा दिया, अब तो मोदी झुक गया। इनको लगा जब मोदी को झुका दिया हम योगी जी को भी झुका देंगे, तो कह रहे थे अब हम यूपी जाएंगे। तो भाई यूपी में तो काबा, यूपी में बाबा जी करते हैं इलाज, जो कायदे कानून में नहीं रहता उसको बढ़िया सा सिखाते हैं कानून। तो इसलिए यूपी का रुख नहीं करेंगे। हाँ, समाजवादी के कुछ नेता यूट्यूब चैनल वालों को लेके गए थे, कुछ वीडियोस बनानी शुरू की थी, लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ भी 2017 के पहले तो आप ही का शासन रहा, अखिलेश भैया का रहा, उसके पहले उनके पिताजी का रहा। तो भाई आपने क्या किया, आप ही की बनाई बिल्डिंग, आप ही के बनाए स्कूल। तो बाबा जी ने आकर क्या किया है वो तो सबके सामने। बाबा जी ने खाली एक स्कूल थोड़ा ही ठीक किया है, बाबा जी ने सैकड़ों किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवेज बनाए, एक्सप्रेस वेज बनाए, गांव की सड़कें बनाई, बिजली व्यवस्था दुरुस्त की। योगी जी के पहले आपको बता दूं,
मैं तो यूपी में खुद रह रहा हूं। तार झूलते थे, थोड़ी सी हवा चल जाए, तार आपस में टकराया, स्पार्किंग हुई, तार टूट के नीचे, बत्ती गई। कब आएगी? अब अगले दिन आएगी। ट्रांसफार्मर फूक गया, कब आएगा? अगले हफ्ते आएगा। ये तो हमने यूपी में देखा है। तो योगी जी ने देखा कि जिस राज्य की बिजली व्यवस्था इतनी खराब है, जर्जर हालत है, तार जगह जगह झूल रहे हैं, वहां आज आप देख लीजिए कितनी तेज आंधी आ जाए। और इस बार रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। बारिश आ रही है। पहले हर बारिश में मैं खुद लिख देता था सोशल मीडिया पे, 2 बूंद पड़ी और बिजली कटी। लेकिन अब पहला सीजन ऐसा हमने देखा है कि बारिश भी तेज आ रही है तो भी उत्तर प्रदेश की बिजली नहीं जा रही है। तो योगी जी ने तो बिजली भी ठीक की, हाईवे भी ठीक किए, कानून व्यवस्था भी खराब थी और बहुत ही खराब थी। सोचिए अपराधियों के साथ पुलिस मिल जाए तो क्या हालत। तो ये जो है यूपी में जाने को कह रहे थे कॉकरोच कि वहां चलेंगे, वहां कैसे जाओगे? 1.5 लाख स्मार्ट क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल साफ हो गया कि भाई ये कॉकरोच केवल आम आदमी पार्टी का शासन जहां है वहां नहीं जाएंगे, जहां कांग्रेस का शासन है वहां नहीं जाएंगे। और इनको खराब स्कूल की चिंता अगर कहीं की है वो केवल यूपी, जहां यूपी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आपको हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम तो ऑलरेडी पहले ही ध्यान कर रहे हैं। उसमें यूपी तो सबसे ऊपर है, नंबर 1। स्कूलों की दिशा, टीचरों की भर्ती, ये सब के लिए जो योगी जी काम कर रहे हैं, ये कॉकरोच को अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई पंजाब कब जाओगे, कौन से बिल में छुप गए। आपकी इस पर क्या राय? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।